दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। आप सभी को पता है लगातार एक एक अपडेट्स आपके सामने वायरल हो रही है। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। बिल्कुल आज जो आपकी आगामी नई शिक्षक भर्ती 2022 सत्र में आने की संभावनाएं हैं, उस पर मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात करूंगा। लगातार आपके सामने देखिए, आज हम आपके सामने एक ताजा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लिखा गया है कि टेट सीटेट पास बेरोजगार युवा जो हैं वह लगभग 12 से 13 लाख के बीच में हैं। ठीक है, हमने कहा आपसे कि जो टेट और सीटेट पास युवा अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी संख्या संभावित जो आंकड़ा निकला है वह 12 से 13 लाख विद्यार्थियों का आंकड़ा निकला हुआ है। लेकिन इस बीच में जहां तक नई शिक्षक भर्ती की बात है, बेहतरीन तरीके से आगे मैं बात करूंगा। लिखा गया है विभिन्न जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण। अभी मैं उस विवरण को आपके सामने स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। किस जिले में कितने पदों पर जो शिक्षकों की कमी है, बेहतरीन तरीके से आप देख पाएंगे। देखिए एक सवाल लिखा गया है, अगर भर्ती नहीं तो हर वर्ष टेट और सीटेट बीएड बीटीसी क्यों कराया जा रहा है। नीचे आप देख पा रहे हैं विगत 4 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है किसकी, इस नई शिक्षक भर्ती की। और यहां नई शिक्षक भर्ती कब तक आने की संभावना है और कितने पदों पर आ सकती है। और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है यूपी टीईटी 2022 कब तक आएगा। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हमेशा प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि टेट और सीटेट पास बेरोजगार युवा की संख्या लगभग 12 से 13 लाख है। आप सभी को पता है जब हमारे यहाँ यूपी टेट और सीटेट होता है तो यह मान के चलिए कि लगभग 12 से 13 लाख विद्यार्थी जो शिक्षक प्रशिक्षु होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं इस टेट और सीटेट में। ठीक है, और नीचे यहां देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो विभिन्न जिलों में रिक्त पदों का विवरण है शिक्षकों की। बेहतरीन तरीके से मैं उसे आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा होगा और आप देख पा रहे हैं एक एक जिलों से आंकड़ा आपके सामने निकला है। किसी ने मेरे पास भेजा था तो मैंने सोचा इसके संदर्भ में आपके पास वीडियो जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर जिले से विद्यार्थी बिलोंग कर रहे हैं, हर जिले से विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि हमारे जिले में कितने शिक्षकों की कमी है। देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है प्रयागराज जिले में आप देख पा रहे हैं 8000 शिक्षकों की कमी है, और सुल्तानपुर में 3000, रायबरेली में 3100, और प्रतापगढ़ जिले में 4800, भदोही में 3300, चंदौली में 2500, बहराइच में 3100, और मिर्जापुर में 3200, मऊ में 3100, बांदा जिला में 2800, सोनभद्र में 2700, कौशाम्बी में 2500, कानपुर में 7000, और लखनऊ में 5500, सीतापुर में 9000, कन्नौज में 4000, फर्रुखाबाद में 4700, बस्ती में 4300, और बरेली में 4800, औरैया में 3900, और इटावा में 4900, हरदोई में 5700, वाराणसी में 7300, और अयोध्या में 4400। यानी अगर हम इन टोटल को मिलाएं तो यह मान के चलिएगा कि अभी आप देख पा रहे हैं 8-8 हजार लगभग। यार इतने हमने कहा था आपसे कि जो नई शिक्षक भर्ती का जो आपका आंकड़ा निकल कर आ रहा है, अभी हमने यहाँ लिखा भी है कि कितने पदों पर आपकी भर्ती निकल सकती है। बेहतरीन तरीके से इसके पहले मैंने बताया था कि आप लगातार मांग कर रहे हैं 57,000 वैकेंसी की। ठीक है, 57,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सभी को पता है अभी हमने यहां लिखा है कि विगत 4 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। आप सभी को पता है यह 4 वर्ष पहले एक भर्ती आपकी जो हुई थी वह 68,000 की हुई थी, और एक भर्ती 69,000 की हुई थी। ठीक है, अभी इस 69,000 में लगभग 22,000 शिक्षकों की कमी। इनका यह कहना था कि 22,000 कैंडिडेट जो हैं वह हमें योग्य मिले ही नहीं। इस 69,000 में 22,000 शिक्षकों की कमी अभी भी है। ठीक है, अगर इन सभी को मिलाया जाए तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने कहा है कि 51,000 हम भर्ती देंगे, ठीक है 51,000 हम भर्ती देंगे, अगर 51,000 में हम 22,000 को शामिल करते हैं तो टोटल 73,000 वैकेंसी बनती है। लेकिन सवाल इस बात का है शासन प्रशासन से अब कितनी भर्तियां निकल कर आती हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 51,000 की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन अब कब तक आएगी उसके पीछे अभी मैं आगे बात करूंगा। आप
यहाँ देख पा रहे हैं हर वर्ष अगर भर्ती नहीं तो हर वर्ष, भैया एक चीज आप जरा सा हमें बताने का प्रयास करेंगे, अगर आप भर्ती नहीं दे सकते हैं तो आप जो यूपी टेट होता है, ठीक है, यूपी टेट होता है और सी टेट होता है, आप इसे क्यों करवा रहे हैं? और इसी के संदर्भ में जो आपका बीएड होता है, आप बीएड हर साल करवा रहे हैं और बीटीसी हर वर्ष करवा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आपके राजकोष में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, आप अपने राजकोष को भरने के चक्कर में पड़े हैं और जो युवा हैं उन युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको शिक्षक भर्ती नहीं देना है तो आप टेट और सी टेट बीएड बीटीसी करवाना बंद कर दीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप करवा रहे हैं तो आपको भर्ती देना पड़ेगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह गहरा मुद्दा है, बिल्कुल आप सभी को पता है। अभी टेट आपका जरूर आएगा, लेकिन सुपर टेट की जो आने की सिर्फ संभावना जाहिर की जा सकती है, लेकिन यूपी टेट जो होता है वह वर्ष भर में एक बार होता है। काहे नहीं आप सुपर टेट वर्ष भर में एक बार करवाते? बताइए, अगर आप यूपी टेट एक वर्ष भर में एक बार करवा सकते हैं तो आप सुपर टेट भी तो एक बार करवा सकते हैं। अगर आप हर वर्ष सुपर टेट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है जो 12-13 लाख विद्यार्थी बैठे हैं बेरोजगार के रूप में, उनको रोजगार की कमी नहीं होगी। जो क्रीम बच्चे हैं वो निकल जाएंगे, भैया जो पढ़ेगा नहीं वो क्या होगा? आप समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन यह सवाल बहुत ज्वलंत है कि अगर भर्ती नहीं दे सकते तो आपको टेट भी बंद कर देना चाहिए, सी टेट भी बंद कर देना चाहिए, बीएड बीटीसी सबको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बात जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे 4 वर्ष से कोई भर्ती नहीं आई है, यह चीज बिल्कुल सत्य है। और नीचे यहां देख पा रहे हैं नई शिक्षक भर्ती कब तक आने की संभावना है और कितने पदों पर। हमने आपसे पदों का विवरण बताया, आपकी मांगे 97,000 की हैं, लेकिन जो मुद्दा चल रहा है 51,000 और 22,000 का। लोगों का कहना है कि आप 51,000 भर्ती दे रहे हैं, लेकिन जो 22,000 जो आपको प्रशिक्षित युवा नहीं मिले हैं उनके भी इन्हीं के शामिल करते हुए आप 73,000 पदों पर वैकेंसी दीजिएगा। लेकिन अब यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि करती क्या है। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कब तक आने की संभावना है। हमने आपसे कहा है कि अगस्त और सितंबर तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं इस नई शिक्षक भर्ती की, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे हैं यूपी टीईटी 2022 कब तक होगा। हमने आपसे बताया कि यूपी टेट हर वर्ष होता है, लेकिन सुपर टेट पता नहीं किस साल में एक बार होगा, ठीक है, या कोई नहीं कह सकता। आप बताइए 4 वर्ष में सुपर टेट हुआ ही नहीं, अब 4 वर्ष में हर वर्ष आप टेट और सी टेट करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पर जाएगी, ठीक है। और जब चरम पर जाएगी तो जो युवा हैं कहीं ना कहीं जब नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग इधर उधर भटकेंगे। और आप समझ सकते हैं कि युवा अगर अपने देश की एक रीढ़ होता है और जब युवा भटक रहा है तो जाहिर सी बात है देश का कितना भला होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फिलहाल अपने मुद्दे पर आते हैं। जो यूपी टीईटी 2022 है आपका कब तक कराया जाएगा? देखिए, जहां तक यूपी टेट 2022 का सवाल है तो हमने आप सभी को बताया है कि यूपी टीईटी जो 2022 है वह नई शिक्षक भर्ती से पहले आने की संभावनाएं जाहिर की जाती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अगस्त और सितंबर तक इस नई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो क्या यूपी टेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर यूपी टेट पहले आ जाता है तो सुपर टेट यह मान के चलिएगा कि सुपर टेट और आगे बढ़ जाएगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन संभावनाएं किसकी हैं? इस नई शिक्षक भर्ती की संभावनाएं ज्यादा हैं और यूपी टीईटी की संभावनाएं कम है। लेकिन यह मान के चलिएगा कि यह 2022 बीतते बीतते यूपी टेट ये कराएंगे जरूर, क्योंकि इनके पास पैसे की लालच ज्यादा है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। 400-500 रुपए 600 रुपए यूपी टेट की फीस होती है हर कैंडिडेट की। और भरते कितने कैंडिडेट हैं? 10-12 लाख युवा भरते हैं। अब 10-12 लाख के हिसाब से आप 400 और 500 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। आप खुद इतने समझदार हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप खुद इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने अपनी बातों को आपके सामने रखा, आप इस बात से कितना सहमत हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और नई शिक्षक भर्ती का जहां तक सवाल है, अगर इस तरह से कोई भी अपडेट आपके सामने निकल कर आती है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके सामने प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।